जय हिंद दोस्तों, हम आप सभी लोगों का LDG के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। यह एक बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की और एक आवारा लड़के की फेसबुक की प्रेम कहानी है। सुमन एक बहुत सुंदर लड़की थी और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट भी थी। उसके माँ बाप ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुमन पढ़ने में अव्वल थी। वे हमेशा बहुत अच्छे नंबरों से पास होती थी। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने की वजह से सुमन को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सुमन के एडमिशन लेने के बाद सुमन के माता पिता ने किसी तरह पैसे का जुगाड़ करने के बाद सुमन को हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। आजकल के बच्चों के लिए फेसबुक मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कहीं के किसी से सिर्फ DP देखकर दोस्ती कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ सुमन के साथ भी हुआ था। पता नहीं कब एक रजनीश नाम के लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हो गई और दोनों की फोन पर बातें होने लगी। दोनों फोन पर बातें करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठे। सुमन को रजनीश के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वह कौन है, कहाँ रहता है और क्या काम करता है। बस दोनों को प्यार का भूत सवार हो गया था। रजनीश जो कहता था उसकी बातों पर सुमन विश्वास कर लेती थी, पर रजनीश एक नंबर का आवारा और झूठ बोलने वाला लड़का था। रजनीश अपने माँ बाप के कहने से बाहर था। रजनीश शराब भी पीता था और पढ़ाई के नाम पर तो एक धकस्टार गाड़ी था। बड़ी मुश्किल से रजनीश ने 10वां ही पास कर पाया था। पता नहीं सुमन रजनीश की कौन सी बातों से प्रभावित होती रही और रजनीश से शादी करने की जिद करने लगी। सुमन के माता पिता ने सुमन को बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम लोग तेरे लिए कोई और अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी करवा देंगे। परंतु सुमन कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार सुमन के प्यार के आगे सुमन के घर वालों को झुकना ही पड़ा और हार कर सुमन के घर वालों ने सुमन की शादी उस रजनीश नाम के आवारा लड़के के साथ करवा दी। रजनीश के घर वालों की तो मानो 5 अंगुलियां घी में थी। रजनीश और उसके घर वाले बहुत खुश थे। इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू जो उनके निकम्मे लड़के को मिल गई थी। रजनीश का अब शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा था। अब वही लड़का सुमन की कोई भी बात नहीं मानता था। रजनीश का वही काम था जो पहले किया करता था, हर रोज शराब पीना, कोई काम ना करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन सुमन के पास सिर्फ पछताने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था। और शिकायत करती भी तो किससे करती, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए सुमन ने अपने माता पिता को नाराज ही नहीं किया, बल्कि हमेशा के लिए उनसे नाता भी तोड़ लिया था। रजनीश से शादी करने की वजह से सुमन के माता पिता सुमन से बहुत नाराज थे। ऐसे करते करते 1.5 साल निकल गया और रजनीश के रंग दिन पर दिन बदलते गए। सुमन के मम्मी पापा इतना नाराज थे कि सुमन की शादी से पहले ही सुमन से बोल दिया था कि हम तेरी शादी के बाद तेरे से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। सुमन ने इस बात को मंजूर किया था और कहा था कि आप मुझसे रिश्ता रखो या ना रखो, पर मुझे शादी उसी लड़के से ही करनी है। ऐसे ही रजनीश को दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना और शराब पीकर घर लौटने की आदत थी। एक दिन शाम को मोटरसाइकिल उठाई और दोस्तों के साथ शराब पीने चल पड़ा। सुमन ने रजनीश को बहुत रोका, पर वे लड़का रुकने वाला कहाँ था। रजनीश को सुमन के प्यार की कहाँ कदर थी। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। उसी दिन रात के 9 बजे पुलिस का फोन आया कि आपकी इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और इस बाइक पर जो लड़का सवार था उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब सुमन के ऊपर आसमान और नीचे धरती थी और सुमन को इस टाइम 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। रजनीश ने इतनी पी रखी थी कि उसको पता ही नहीं चला कि खड़े ट्रक में ले जाकर बाइक को घुसेड़ दिया और बाइक घुसने के बाद उसका सिर सड़क पर लगते ही सिर फट गया। रजनीश का सिर फटने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब सुमन के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। अब तो बस जिंदगी सिर्फ भगवान के भरोसे थी। रजनीश की मौत के बाद सुमन ने एक बेटी को जन्म दिया। अभी सुमन सिर्फ 24 साल की थी। आप लोग एक बार सोच कर देखो कि 24 साल की उम्र में शादी कर लेना, एक बच्चे की माँ बन जाना तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन साथ ही विधवा भी हो जानना कितने दुख की बात है। सुमन के माँ बाप इतने नाराज थे कि वे लोग रजनीश की मौत की खबर सुनने के बाद भी आज तक नहीं आए। इस कहानी से यह बात तो समझ में आती है कि कभी भी किसी की सिर्फ शक्ल सूरत देखकर किसी से प्यार मत करो। आप लोग फेसबुक पर किसी भी शख्स की शक्ल सूरत तो देख सकते हैं, परंतु उसके गुण और अवगुण नहीं। प्यार करने से पहले उस इंसान की परख भी कर लो। खाली प्यार से जिंदगी नहीं चल सकती। जिंदगी हमेशा तालमेल और बैलेंस से चलती है। और अपने माँ बाप की आत्मा को भी कभी मत तड़पाओ कि अगर आप उनको दुखी करके अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वे कभी भी नहीं मिल सकती।
अब सुमन अपनी बेटी के साथ जीवन काट रही है। अगर रजनीश सुमन से सच्चा प्यार करता होता तो वे सुमन की बात जरूर मानता। वे शराब पीने के लिए सुमन को इस हालत में छोड़कर कभी भी नहीं जाता। उसने जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की ने हमारे लिए अपना घर और माँ बाप तक छोड़ दिए उसको भी टाइम दूं। अपनी पत्नी को प्रेगनेंसी की हालत में छोड़कर क्या दोस्तों के साथ शराब पीने जाना जरूरी था? अगर वे चाहता तो अनहोनी टल सकती थी, पर नहीं। अगर सच्चा प्यार होता तो ही यह संभव होता। शायद रजनीश को सुमन से प्यार दिल से नहीं जिस्म से था। मेरी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो लड़के या लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते वे एक पत्नी या पति की इज्जत नहीं कर सकते। अगर आपको कभी भी किसी लड़के या लड़की को परखना हो तो सबसे पहले यह देख लेना कि क्या वे लड़का या लड़की अपने माँ बाप से प्यार करता या करती है या नहीं। अगर वे अपने माँ बाप से प्यार करता या करती है तब ही वे आपको सच्चा प्यार कर सकता या सकती है। जो लड़का या लड़की अपने माँ बाप के नहीं हुए वे पति या पत्नी के कभी नहीं हो सकते हैं। यह एक सच्ची कहानी है। इसमें सिर्फ दोनों पात्रों के नाम बदले हुए हैं। यह कहानी मेरी अपनी आंखों देखी हुई है। दोस्तों, यह फेसबुक की अधूरी प्रेम कहानी, यह सुंदर दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक